क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्रिप्टो या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऐसे सिस्टम के बारे में जिसके अंदर अक्सर लोगों का पैसा फंस जाता है, पैसा डूब जाता है और नॉलेज ना होने की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से हम में से बहुत सारे लोग इस तरीके के शिकार बन जाते हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर। अगर हम लोगों के पास नॉलेज होगी, अगर हम लोगों के पास जानकारी होगी, तो शायद हम लोगों का जो निवेश है वो इस तरीके के प्रोजेक्ट में या इस तरीके के सिस्टम में नहीं फंसेगा। इसलिए ये जानकारी हमारे पास होना ज़रूरी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये एक वीडियो हम आपके लिए आज लेके आए हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और इसी तरीके की और जानकारी चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपने बेल आइकन के बटन को भी नहीं दबाया तो उसे दबा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने बहुत सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को कभी ना कभी यूज़ किया होगा, जैसे आज की डेट में यूनिस्वैप है, 1inch है, या इस तरीके की और बहुत सारी एक्सचेंजेस आज की डेट में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस काम करती हैं। और अक्सर जो यहाँ पे टोकन्स अवेलेबल होते हैं, उस टोकन्स पे अगर आपने जाके देखा होगा तो वहाँ पे उन टोकन्स के साथ साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है जहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन में लिखा गया होता है कि आप यहाँ पे पूल्स के अंदर ऐड हो सकते हैं या यहाँ पे अपनी आप एलपी अवेलेबल करवा सकते हैं, यानी कि लिक्विडिटी। देखिए, चेक आउट आवर V3 LP। तो यहाँ पे LP का मतलब होता है लिक्विडिटी पूल। अब जनरली होता ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वो प्रोजेक्ट आपको कुछ ऑप्शन देता है। अपने टोकन तो देता ही है, जो आप सब लोग जानते हैं। आप वो लोग टोकन खरीदते हैं, टोकन का प्राइस जब इंक्रीज़ होना शुरू होता है तो उन टोकन से आपको फ़ायदा होता है। लेकिन यहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रग पूल कहलाती हैं। अब ये रग पूल क्या होते हैं और किस हिसाब से काम करते हैं, तो सबसे पहले रग पूल की एक डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो रग पूल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मीनिंग टू विड्रॉ सपोर्ट अनएक्सपेक्टेडली। यानी कि आप जो जिस प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़े हैं उसकी टीम सडनली अपनी जो सपोर्ट है वो उससे पीछे हटा ले, उसको एक तरीके से रग पुल कहते हैं। या जो निवेश आप लोगों ने किया है बैक हैंड पे, जो आपने एलपीज उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल कराई है, अपने टोकन्स वो सेल कर दे, इस तरीके की चीज़ों को कहते हैं रग पुल। यानी कि अपनी सपोर्ट जो है वो उस सिस्टम से, उस प्रोजेक्ट से हटा लेना रग पुल कहलाता है। अब ये रग पुल डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक रग पुल को आपको एक्सप्लेन करते हैं। जनरली जब एक प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आता है तो आने के साथ साथ वो अपने कुछ कॉइन या अपने कुछ टोकन जो है वो पब्लिक को देता है। ये टोकन आज की डेट में ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ये टोकन आते हैं तो इन टोकन को ट्रेड करने के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है और वो चीज़ होती है लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी प्रोजेक्ट खुद भी अवेलेबल कराते हैं और जैसे जैसे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो ये आपको भी ऑप्शन देते हैं कि अगर आप एलपी यानी कि लिक्विडिटी पूल के अंदर लिक्विडिटी अवेलेबल कराएंगे तो आपको उसके बदले में इनके कुछ टोकन्स लगातार मिलने शुरू हो जाते हैं। वो हर ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी होते हैं, माइनिंग के ऊपर भी होते हैं। इस तरीके के बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किए जाते हैं। तो जनरली सबसे पहले आपको देखना ये ज़रूरी है कि जब भी आप किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं तो उस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की टर्म और कंडीशन को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टर्म और कंडीशन आपको ये बताएंगे कि जो आप अपने वॉलेट को कनेक्ट कर रहे हैं किसी भी एक्सचेंज के साथ, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ, तो बेसिकली उनकी टर्म और कंडीशन देखिए, कनेक्ट वॉलेट लिखा हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्ट टर्म और सर्विसेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी। जनरली आई रीड एंड एक्सेप्ट और उसके बाद आप अपने वॉलेट को परमिशन देते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले इन टर्म और कंडीशन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर एक भी कोई कमी है तो आप अपने वॉलेट को परमिशन ना दें इस टाइप की वेबसाइट के साथ जुड़ने के लिए। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि जिस टोकन के अंदर आप जा रहे हैं उस टोकन के अपने कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनकी अपनी कुछ कोडिंग्स होती हैं। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और वो कोडिंग आपको पढ़ना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात सही है कि सॉलिडिटी कोडिंग जो होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ध्यान से पढ़ा जाए तो समझा ना जा सके। तो सॉलिडिटी कोडिंग को जरूर पढ़िए। उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि सबसे पहला जो रग पुल आता है वो आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग की वजह से।
एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना, उसके अंदर कुछ टोकन बने, वो टोकन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आए और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसे कुछ फॉल्स हैं, जैसे अगर कोई ये लिख दे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप अगर ERC20 का टोकन डालेंगे तो आपको ERC20 का आप इथेरियम या टोकन डालेंगे तो आपको उनका कॉइन मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ERC20 के लिए सिर्फ इथेरियम ही डाला जाए या ERC20 का कोई भी अगर टोकन डाल दें और वहाँ से उनका वो टोकन रिलीज हो गया तो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे रग पुल हो सकता है। वो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के टोकन निकाल के मार्केट में सेल कर सकते हैं और आपका पैसा वहाँ पे फंस सकता है, क्योंकि जो पर्सन उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से टोकन निकाल रहा है, जो चोरी कर रहा है, जो डकैती डाल रहा है, उसके लिए उस टोकन की कोई कीमत नहीं है। वो नीचे से नीचे की कीमत पे उसको बेचता चला जाएगा क्योंकि उसके लिए वो चोरी किया हुआ फंड है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ने आना चाहिए। दूसरा, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर निवेश करने के लिए जाते हैं तो निवेश करने से पहले उस प्रोजेक्ट को बड़े ध्यान से देखिए, उसकी सोशल मीडिया को बड़े ध्यान से देखिए, सोशल मीडिया पे कितने वो एक्टिव हैं। सिर्फ नंबर नहीं कि किसी के ट्विटर के ऊपर 1 लाख अगर फॉलोअर्स हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्टिव हैं। इस टाइप के फॉलोअर्स खरीदे भी जाते हैं। आप ये देखिए कि जब वो पोस्ट डाल रहे हैं तो फ्रीक्वेंटली वो कितनी पोस्ट डाल रहे हैं, क्या जानकारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उसके साथ साथ उस जानकारी के ऊपर लोग कितना रिएक्ट कर रहे हैं। खैर, दूसरे लेवल का जो रग पुल होता है वो रग पुल होता है आपने किसी भी प्रोजेक्ट को LP यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाई और लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाने के बाद अब वहाँ पे वो टोकन ट्रेड होना शुरू होता है और क्योंकि उस प्रोजेक्ट का जो मेन टोकन है वो सबसे ज़्यादा उस कम्युनिटी के पास ही पड़ा है तो जनरली वो कम्युनिटी पूरे का पूरा टोकन उठा के मार्केट में डंप कर देती है, डाल देती है और उस लिक्विडिटी पूल में आप जैसे लोगों का जितना पैसा है वो सारे का सारा पैसा लेके चली जाती है और उस प्रोजेक्ट का जो टोकन का प्राइस है वो डाउन हो जाता है। इसी टाइप का एक हैक समझ सकते हैं या रग पुल जो है वो समझ सकते हैं। ये अभी हुआ था इंडिया की एक एक्सचेंज के साथ जिसका नाम है बिटबीनस। बिटबीनस का BNS टोकन है जो इसी तरीके के हैक या रग पुल का शिकार हो गया था उनकी कमी की वजह से और रातों रात इसका जो प्राइस है वो करीबन 50-60% डाउन चला गया था और इसके बाद इस कंपनी ने, इस एक्सचेंज ने अपना नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड किया था। तो इस तरीके से ये रग पुल हो जाते हैं। इसी तरीके से NFTs होती हैं जहाँ पे NFTs को दिखाया जाता है कि इस प्रोजेक्ट की NFT लाखों करोड़ों डॉलर की बिक चुकी है, लेकिन क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कभी पता नहीं चलता कि एक वॉलेट ने दूसरे वॉलेट को जो पैसा भेजा है वो कहीं एक ही व्यक्ति का क्रिएट किया हुआ वॉलेट तो नहीं है। और ऐसे में आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म की NFT लाखों करोड़ों डॉलर्स की बिक रही है तो आप भी वो NFT ले लेते हैं और आखिर में वो NFT जो है वो गार्बेज हो जाती है यानी कि रग पुल हो जाती है और आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। तो इस तरीके से रग पुल होते हैं और ज़्यादातर रग पुल होते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के। इसलिए जब आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं, किसी टोकन को खरीदते हैं, स्पेशली जब आप किसी टोकन के लिए LP देते हैं, जैसे यहाँ पे डाई USDC इथेरियम, USDC इथेरियम, FARX USDT, इस तरीके की अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को लिक्विडिटी देते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी आप अपना प्रॉफिट वहाँ से निकालें। कोशिश कीजिए कि ऐसे नए प्रोजेक्ट जिनकी हाइप मार्केट में बहुत ज़्यादा बनी हुई है इस टाइप के प्रोजेक्ट में ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे रग पुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर यही कम्युनिटी मेंबर आप लोगों के टोकन डंप करके मार्केट से चले जाते हैं और आप शिकार हो जाते हैं रग पुल का। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी ताकि आप अपने फ़ंड को सुरक्षित रख पाएँ। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास भी जाए और उनका पैसा सुरक्षित रहे। इसी तरीके की और जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।